नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज लेके आया हूँ आपके लिए पुनः एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पर्वत समीर व घाटी समीर की। इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ा तो उस वीडियो में हमने स्थलीय व सागर समीर की बात की। तो ये जो सामयिक पवनें हैं उन सामयिक पवनों का ही एक प्रारूप है, सामयिक पवनों का ही एक प्रकार है पर्वत समीर व घाटी समीर। और ये पर्वत समीर व घाटी समीर का जो क्रम है ये भी 24 घंटे के दौरान ही देखने को मिलता है। अर्थात पर्वतीय और घाटी वाले क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर ही, दिन और रात की अवधि के अंदर ही पर्वत समीर और घाटी समीर दोनों ही देखने को मिलती हैं। और चूंकि समय के अनुसार इनकी दिशा बिल्कुल विपरीत होती है, इनकी दिशा बदलती है, इसीलिए इन पवनों को सामयिक पवनों के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सामान्य परिचय की। तो पर्वतीय ढाल और जो घाटी क्षेत्र हैं उनमें दिन के समय सौर विकिरण की प्राप्ति और रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के द्वारा तापमान ह्रास की जो दर है तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। अर्थात दिन में सौर ऊर्जा के द्वारा तापमान प्राप्त होना और रात्रि में पार्थिव विकिरण के द्वारा तापमान का ह्रास होना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में पर्वतीय ढालों और घाटी वाले क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय ढालों और घाटी के क्षेत्रों में तापमान व वायुदाब संबंधी दशाएं भी अंतरयुक्त होती हैं या फिर इनमें भी अंतर पाया जाता है। और इस वायुदाब के अंतर की वजह से ही पर्वतीय और घाटी वाले क्षेत्रों में हवाएं प्रवाहित होती हैं जो कि पर्वतीय व घाटी समीर के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों पवनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पर्वत समीर की। और पर्वत समीर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पर्वतीय ढालों से घाटी तल की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। क्योंकि कोई भी पवन को जिधर से वो आती है उस आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो ये चूंकि पर्वत समीर नाम है अर्थात ये पवनें पर्वत की ओर से या पर्वत के उच्च ढालों की ओर से घाटी तल की ओर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इनको पर्वत समीर कहा जाता है। और रात्रि के समय जब पर्वतीय ढालों पर, यहाँ स्क्रीन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो पर्वतीय ढालों पर पार्थिव विकिरण के द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है। तो जो पर्वतीय ढाल हैं तो रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के द्वारा पर्वतीय ढालों पर तापमान का अधिक ह्रास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर्वत की ऊंचाई वाले जो ढाल हैं वहाँ आर्द्रता की कमी और बादल वगैरह नहीं होने और स्वच्छ आकाश की स्थिति होने की वजह से वहाँ पार्थिव विकिरण निर्विघ्न रूप से संपादित होता है। और निर्विघ्न और तेज गति से पार्थिव विकिरण होने की वजह से ही पर्वतीय ढालों को विकिरण की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये विकिरण की खिड़की इनको कहा जाता है पर्वतीय ढालों को, इसी कारण से क्योंकि पर्वतीय ढालों से निर्विघ्न रूप से काफ़ी तेज गति से पार्थिव विकिरण होता है जिससे तापमान का ह्रास होता है। और रात्रि के समय जब पार्थिव विकिरण तेजी से होने की वजह से पर्वतीय ढालों पर तापमान घट जाता है तो वहाँ पर न्यून तापमान होने के कारण या तापमान अत्यधिक कम हो जाने के कारण वहाँ उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। वहीं रात्रि के समय घाटी तली की यदि हम बात करें तो घाटी की तली में तुलनात्मक रूप से पर्वतीय ढालों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है और अधिक तापमान वहाँ होने की वजह से वहाँ न्यून दाब का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर उच्च वायुदाब विकसित होने के कारण पर्वतीय ढालों की जो वायु है वह अत्यधिक ठंडी होकर के और भारी होने की वजह से नीचे की ओर उतरने लगती है और पर्वतीय ढालों से गुरुत्व के अनुसार नीचे की ओर प्रवाहित होती हुई इस वायु को ही पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वत समीर पर्वतीय ढालों से घाटी तली की ओर ऊंचाई से निचले भागों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। और चूंकि ये पवनें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं
इसीलिए इनको गुरुत्वीय या कैटाबेटिक, अंग्रेजी का शब्द है कैटाबेटिक, जिसका मतलब हिंदी में होता है गुरुत्वीय पवन, तो इसी वजह से इनको गुरुत्वीय या कैटाबेटिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। इन हवाओं के कारण तापीय प्रतिलोमन, और इन जो पर्वत समीर है, तो पर्वत समीर की वजह से ही घाटी के तली वाले क्षेत्रों में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले वीडियो में हमने तापीय प्रतिलोमन को विस्तार से समझा, और वहाँ तापीय प्रतिलोमन का एक प्रकार था घाटी प्रतिलोमन। तो वो घाटी प्रतिलोमन पर्वत समीर की वजह से ही उत्पन्न होता है कि जब रात्रि काल में पर्वतीय ढालों से ठंडी भारी वायु घाटी तली की ओर उतरती है, तो वो घाटी की तली में जा कर के बैठ जाती है, और घाटी की तली में स्थित, पूर्व में स्थित जो अपेक्षाकृत गर्म वायु है उसको वहाँ से हटा देती है, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है। तो इस प्रकार से सामान्यतया घाटी की तली में ठंडी वायु विद्यमान रहती है, और उसके ऊपर गर्म वायु विद्यमान होने से तापीय विलोमता की स्थिति बन जाती है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। और जो घाटी तली की जो गर्म वायु है वो ऊंचाई की ओर उठ करके पर्वतीय ढालों तक पहुंच जाती है, जिससे घाटी की तली में रात्रि काल में पाला या तुषार पड़ता है, जबकि पर्वत के जो ढाल हैं वो पाले से बच जाते हैं। और वो इसी कारण से है कि गर्म वायु पर्वतीय ढालों तक पहुंची, फलस्वरूप वहाँ तापमान थोड़ा अधिक हो जाता है, और उससे पर्वतीय ढाल पाले से सुरक्षित रहते हैं, पर्वतीय ढालों पर पाला नहीं पड़ता है, और यही तापीय प्रतिलोमन कहलाता है, या फिर ये तापीय प्रतिलोमन का ही मुख्य परिणाम है। और इस प्रकार की जो दशाएं हैं वो भारत में हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलती हैं। तो ये पर्वत समीर, और यहाँ नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम में रात्रि काल की स्थिति दिखाई गई है, और इसमें आप देख सकते हैं जो पर्वतीय ढाल हैं, तो ऊंचे ढालों पर रात्रि में तापमान कम होने की वजह से हवा भारी हो जाती है, और भारी होकर के वो पर्वतीय ढालों के सहारे सहारे घाटी की तली तक उतरती है, और तली में विद्यमान जो गर्म हवा है उसको ऊपर उठा देती है। तो इस प्रकार से पर्वतीय ढालों से घाटी की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसी को पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है, जो कि इस डायग्राम में नीले रंग के तीर के निशान के द्वारा स्पष्टतया प्रदर्शित की गई है। और ये पर्वत समीर रात्रि काल में प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं घाटी समीर की, कि जो घाटी समीर है, और घाटी समीर नाम से स्पष्ट है, इसमें हवाएं घाटी की तली से पर्वतीय ढालों की ओर नीचे से ऊंचाई की ओर प्रवाहित होती हैं, और इसी वजह से इसको घाटी समीर कहा जाता है। और घाटी समीर मुख्य रूप से दिन के समय प्रवाहित होती हैं। तो जब दिन के समय सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, तो उस आगामी सौर विकिरण से पर्वतों के जो ऊपरी ढाल हैं, वो पर्वतों के ऊपरी ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, और पर्वतों के ऊपरी ढाल चूँकि अधिक मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त करते हैं, इसीलिए वहाँ तापमान अधिक हो जाता है। वहीं तुलनात्मक रूप से घाटी की तली ठंडी रहती है, घाटी की तली में तापमान कम पाया जाता है, और इस प्रकार से घाटी की तली में दिन में वायुदाब अधिक हो जाता है, जबकि पर्वतीय ढालों पर तापमान ज़्यादा होने के कारण वहाँ न्यून दाब का विकास होता है। और इस वायुदाब के अंतर के फलस्वरूप ही दिन के समय घाटी की तली में स्थित उच्च दाब के क्षेत्र से पर्वतीय ढालों के न्यून दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और चूंकि ये हवाएं घाटी की तली की ओर से पर्वतीय ढालों की ओर चल रही हैं, इसीलिए इनको घाटी समीर या घाटी वायु के नाम से जाना जाता है। और ये जो वायु है ये गुरुत्व के विपरीत प्रवाहित होती है, और गुरुत्व के विपरीत प्रवाहित होने वाली इन हवाओं को एनावेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। जैसे वहाँ कैटाबेटिक पर्वतीय समीर को कैटाबेटिक पवन कहा, ऐसे ही घाटी समीर को एनावेटिक पवन के नाम से जाना जाता है, अर्थात गुरुत्व के विपरीत प्रवाहित होने वाली पवन इनको कहा जाता है।
और घाटी की तली से चूंकि वायु पर्वतीय ढालों की ओर प्रवाहित हो रही है, तो घाटी की तली में वायु की कमी होगी। तो उस वायु की आपूर्ति करने के लिए घाटी की तली में ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपरी वायुमंडल की जो वायु है, ठंडी हवा है, वो ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर घाटी की तली में बैठती है और घाटी की तली में वायु की आपूर्ति होती है। और वो वायु फिर घाटी की तली से पर्वतीय ढाल के सहारे पर्वतीय उच्च ढाल वाले क्षेत्रों तक प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये दिन के समय प्रवाहित होने वाली घाटी समीर है। और ये नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये दिन का समय है और दिन के समय में आप देख सकते हैं कि जो घाटी की तली है, उस घाटी की तली में उच्च वायुदाब होने की वजह से घाटी की तली से हवा पर्वतीय ढालों की ओर प्रवाहित होती है। और पर्वतीय ढालों की ओर, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर का तीर का निशान है, उसके द्वारा ये घाटी समीर प्रदर्शित की गई है। और उस घाटी समीर में घाटी की तली में वायु की पूर्ति हेतु ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे की ओर घाटी की तली की ओर लंबवत रूप से हवाएं बैठने लगती हैं। तो इस प्रकार से घाटी की तली से पर्वतीय ढालों की ओर बहने वाली जो ये हवाएं हैं, इनको ही घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वतीय व घाटी समीर थी और ये एक प्रमुख सामयिक प्रकार की पवनें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।